वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक पोम डिस्कस करूंगी ऑन हिज ब्लाइंडेड एंड दिस इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू दैट दिस पोम इज अ सोनेट। ये एक सोनेट है। अब सोनेट क्या होता है, यू विल स्टडी इट। सोनेट इज अ पोम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है वो एक पोम होता है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं। On His Blindness by John Milton is a Petrarchan or Italian sonnet. Now जो सोनेट की टू टाइप्स हैं, वो एक है पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज शेक्सपियरियन सोनेट। ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। It is invented by the Italian poet Petrarch. Why this is called Petrarchan poet? Petrarchan sonnet. Because ये जो है एक इटालियन पोइट पेट्रार्क ने जो है उसको लिखा हुआ है। In this type of sonnet, volta or change of thought, thematic change occurs after octave 8 lines. एक्चुअली जो सोनेट होता है 14 लाइन्स का पोम, इसमें जो है क्या होता है कि इसमें टू पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो है कोई क्वेश्चन होता है, कोई मसला होता है, प्रॉब्लम रेज किया जाता है या कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द सोनेट है उसमें वो क्वेश्चन आंसर किया जाता है, जो इशू होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो ये जो है सोनेट की एक खास जो है स्पेशल करेक्टरिस्टिक है। तो पेट्रार्कन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट में दोनों में ये वोल्टा, उसे वोल्टा कहते हैं। वोल्टा मीन्स चेंज ऑफ थॉट और थीमेटिक चेंज हम इसे कह सकते हैं। तो जो चेंज ऑफ थॉट होता है पेट्रार्कन सोनेट में, ये जो चेंज ऑफ थॉट होता है ये वोल्टा होता है, ये 8 लाइन्स के बाद हो जाता है। तो फर्स्ट 8 लाइन्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉब्लम प्रेजेंट किया जाता है, और जो लास्ट 6 लाइन्स होती हैं उसमें वो आंसर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। In this type of sonnet, volta or change of thought. Volta means change of thought. We can also say thematic change because उसका theme change हो जाता है. Occurs after octave. Petrarchan sonnet में वो octave पे होता है, 8 lines के बाद होता है. The octave asks a question. Octave जो है एक question पूछता है और raises an issue. एक issue raise करता है. The sestet answers that question. Sestet जो last sestet means 6 lines. जो सस्टेट होता है वो उस क्वेश्चन का आंसर करता है और प्रेजेंट्स अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। या जो भी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस हुआ होता है उसका सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करता है। सो दिस इज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, दिस इज अ सोनेट एंड दिस इज अ पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द टेक्स्ट ऑफ दिस पोम। ये जो पोम है इसको मैं आपको 2 पार्ट्स में कराऊंगी। पार्ट 1 में जो है मैंने आपको सोनेट का इंट्रोडक्शन करवाया प्लस आई एक्सप्लेन द टेक्स्ट। इन पार्ट 2 में मैं आपको इसकी जो है समरी और थीम और जो मुख्तलिफ लिटरेरी डिवाइसेस है वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट ऑफ द पोम। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world in white, that one talent which is death to hide, lodge with me useless, though my soul more bound to serve therewith my Maker, and present my true account, lest he returning chide, doth God exist deliver light tonight? I fondly ask. यहाँ तक जो है मैं आपको भी जस्ट एडिट करवाती हूँ कि देखिए जो ऑक्टेव है वो मैंने उसको ब्लू कलर दिया है जस्ट टू टेल यू दैट दिस इज ऑक्टेव। उसके बाद जो है चेंज ऑफ थॉट होता है एंड लास्ट 6 लाइन जो है वो वाइट कलर में है। So let's discuss it. We now consider, actually this is considered an autobiographical poem. क्योंकि जो जॉन मिल्टन था वो थोड़ा बहुत इसकी जो है ये रियल लाइफ से रिलेट करता है ये पोम। क्योंकि what happened to him that उसकी जो है आई साइट जो है वो ख़त्म हो गई थी, he could not see at that time। और उस वक्त जो है वो देख नहीं सकता था, और जब वो देख नहीं सकता था तो वो अपनी जो राइटिंग थी वो जो टैलेंट था उसके पास, वो टैलेंट को यूज़ नहीं कर सकता था। और वो जो है ज़्यादातर अपनी राइटिंग जो है वो रिलीजियस राइटिंग करता था। ही वाज थिंकिंग कि अपनी राइटिंग के ज़रिए वो गॉड को सर्व कर रहा है, अपना जो है गॉड को जो है वो खुश कर रहा है, वो हैप्पी कर रहा है। बट व्हाट हैपेंड कि जब उसकी जो है आई साइट चली गई तो ही वाज वेरी एंशियस एंड ही वाज वेरी इम्पेशेंट। ही वाज थिंकिंग कि अब जो है आई कैन नॉट सी, सो हाउ विल आई सर्व माय मेकर, हाउ विल आई मेक माय गॉड हैप्पी। तो ये जो पोम है इसके बारे में है। When I considered how my light is spent, कहते जब मैं कंसिडर करता हूँ, when I think कि मैंने अपनी लाइट किस तरह जो है वो खर्च करती, किस तरह ख़त्म करती। लाइट यहाँ पर we can have 2 meanings. Light is used for vision and light can also be used for life.
माई लाइफ इज स्पेंट, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी अल्लाह की गॉड की खिदमत करते हुए, उसको सर्व करते हुए। और वी कैन आल्सो से लाइट इज स्पेंट, मैंने अपनी विजन किस तरह स्पेंड कर दी, विजन जो है वो किस तरह मैंने यूज़ की, वो भी वही इसका आंसर है कि आई हैव यूज माई विजन एंड आई हैव यूज माई टैलेंट ऑफ राइटिंग टू सर्व गॉड and half my days in this dark world in void. He's thinking कि अभी तो जस्ट उसकी जिंदगी का हाफ है, अभी मेरे हाफ दिन भी पूरे नहीं हुए इस दुनिया में. ही इज थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू लिव फॉर मेनी मेनी ईयर्स. तो उसने कहा कि अभी तो जो है मीन्स बिफोर हाफ माई डेज, आधे मेरे दिन अभी इस दुनिया में रहते हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एट वाइट. अभी जो है दिन है, लाइफ है, लेकिन मेरी विजन चली गई है. नाउ दिस वर्ल्ड इज डार्क फॉर मी, दिस वर्ल्ड इज वाइट. और मैं जो है नाउ आई कैन नॉट यूज माई विजन, कैन नॉट यूज माई टैलेंट ऑफ राइटिंग. And that one talent which is death to hide, and I had that one talent of writing, talent of विविधता writing का, poetry का और writing का, लेकिन he could not use it, which is death to hide. And that talent, if I hide that talent, it's actually death for me. Not with me useless. वो talent जो था वो मेरे पास है, but this is useless for me because I cannot see, so I cannot write. Actually, ये one talent which is dead to hide, this is actually in biblical illusion. ठीक है, अब बाइबल में और कहीं और जगहों पे जो है बुक्स में ये एक रेफरेंस आया है, दिस इज द काइंड ऑफ अ स्टोरी जिसमें जो है जो मास्टर था वो कहीं जा रहा था, ही वाज अ रिच पर्सन. तो उसने अपनी 3 सर्वेंट्स को टैलेंट दिया. टैलेंट वाज दैट काइंड ऑफ कॉइन, उस वक्त का जो कॉइन था दैट वाज कॉल्ड अ टैलेंट. तो उसने क्या किया, अपने 3 सर्वेंट्स को टैलेंट दिया और उनको कहा कि इसका ख्याल रखें. ठीक है, उसमें जो 2 सर्वेंट्स थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उस टैलेंट को इन्वेस्ट किया, उस मनी को इन्वेस्ट किया और उसको जो है डबल करके जो है वो कर दिया. जबकि जो 3rd सर्वेंट था, वेरी स्केयर्ड ऑफ हिज मास्टर, उसको बहुत डर लग रहा था कि ये टैलेंट अगर मैं यूज़ करूँगा तो उससे जो है वो इट मे बी वेस्टेड. तो उसने क्या किया, उस टैलेंट को जो है उसने छुपा लिया, उसने उसको कहीं पर जो है बैरी कर दिया, ज़मीन में दफन कर दिया, ताकि वो जो है कहीं उससे गुम ना हो जाए. और जब उसका मास्टर वापस आया तो 2 सर्वेंट्स ने उस टैलेंट को डबल करके दिया, फिर ज़्यादा टाइम से उसको वापस किया. जबकि वो जो सर्वेंट था उसने वही वाला टैलेंट जो है उसको वापस कर दिया. द मास्टर वाज एंग्री विद हिम और मास्टर ने उसको पनिश किया. कुछ स्टोरीज में ये है कि मास्टर ने उसको जो है डेथ की पनिशमेंट दी और किसी में कुछ और है. ये यहाँ पर जो है इसको देखें, दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड. ठीक है, तो ये उस तरफ भी रेफरेंस है कि उस जो है जो सर्वेंट था अपने मास्टर का, उसने अपने टैलेंट को हाइड किया तो उसकी पनिशमेंट उसको डेथ मिली, तो उसको उसकी पनिशमेंट मिली. अब मैं भी जो हूँ अपने गॉड का सर्वेंट हूँ, मेरी टैलेंट राइटिंग है. अगर मैं इस राइटिंग टैलेंट को छुपा लूँ तो मुझे भी जो है मेरा मास्टर पनिश कर सकता है. Love with me useless. Now this talent is present with me, but this is useless. Though my soul more bent to serve there with my maker. अब वो कह रहे हैं कि अभी तो I'm getting mature, so with time अब तो मैं और भी अपने गॉड के करीब हो रहा हूँ and want more. मेरी सोल और भी चाहती है और really wants to serve my maker, कि मैं गॉड को सर्व करूँ, कि मैं गॉड अपनी टैलेंट के जरिए अपने गॉड को सर्व करना चाहता हूँ and present my true account लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. और अब जो है मैं अपने गॉड को अपना ट्रू अकाउंट बताना चाहता हूँ, अपना सारा प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, उसको डर है ना हो कि मेरा गॉड जो है वो मुझे डांटे. चाइल्ड इज एक्चुअली स्कोल्डिंग, नाराज ना हो जाए, कि वो मुझसे खफा ना हो जाए. सो उसने कहा आई एम वेरी एंशियस एंड आई एम वेरी स्केयर्ड. Up now, this is a question. Now, this is a question which the writer is asking himself. And this is actually the problem. ये सारी situation है. First 8 lines है. He is not happy. He is impatient. He is anxious. और अब जो है वो question पूछ रहा है. The what exact day labor, light denied. He is a bit confused. He is a bit frustrated. He is a bit angry. वो पूछ रहा है. God अभी भी मुझसे demand करेगा. Exact means demand. Will God still demand me the labor, the hard work that which I used to do it? I hate the day, I hate the light. जब मेरे पास डे था, जब दिन था, जब रोशनी थी, I hate the light, तो मैं बहुत लेबर किया करता था, तो मैं गॉड के लिए बहुत हार्ड वर्क किया करता था अपनी टैलेंट के जरिए, अपनी राइटिंग के जरिए. तो क्या गॉड अभी भी वही मुझसे डिमांड कर रहा है, लाइट डिनाइड, जबकि नाउ आई विल नॉट हैव द लाइट. और लाइट डिनाइड, डिनाइड तो ये है कि गॉड हैज डिनाइड इट, गॉड हैज टेकन माय विजन, इट वाज
इट इज़ ऑल इन हिज पावर। तो जब गॉड ने खुद ही मुझसे ले लिया है, तो क्या अभी भी वो मुझसे डिमांड करेगा कि मैं उसी तरह उसको सर्व करूँ जिस तरह मैं पहले सर्व करता था? नाउ ही इज बिकमिंग impatient. I firmly ask, I eagerly ask, but patience to prevent. Now, this issue is going to resolve. Patience ने इस मसले को हल किया, patience ने उसको जवाब दिया, because उसके अंदर patience आ गया. Now here the patience is talking to the poet. The patience is here personified. Personification is giving human qualities to non-human things. Patience is not a human, but here he is talking to the poet. Patience to prevent that murmur, soon replied. That was a murmur inside the poet. Murmur means he was talking to himself, but he was not happy. Patience ने क्या किया? उस murmur को prevent किया. It stopped it. और patience ने उसको reply किया. God doth not need either man's word or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and post or lane in ocean without rest. They also serve who only stay and wait. इसमें वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो पोइट ने टच किया है. उसने कहा है गॉड को किसी भी इंसान की जो है कामों की और उसकी सर्विंग की ज़रूरत नहीं है. गॉड इज़ नॉट सच ए मास्टर विच नीड्स सर्वेंट्स. स्पेशली ह्यूमंस जो है वो इसलिए नहीं जो है क्रिएट किए हैं कि उसको काम करें. गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को ज़रूरत नहीं आइदर मीन्स वर्ड किसी भी इंसान के काम की और हिज ओन गिफ्ट या उसके गिफ्ट्स की. Best bear his mild yoke, they serve him best. This sentence is very important. You समझे, this is the theme of the poem. Who best bear his mild yoke, वो लोग जो अपनी जो है ड्यूटी सही तरह करते हैं, अपनी एबिलिटी के मुताबिक करते हैं, बेयर करते हैं, they serve him best. वो गॉड को सबसे अच्छा सर्व करते हैं. Now this mild yoke is important. The word yoke is important. Yoke is actually a piece of wood. लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जो फील्ड्स में, जो खेतों में जो एनिमल्स जो है प्लोइंग करते हैं, जो दो प्लव एनिमल्स होते हैं, अक्सर जो है वो ऑक्स बैल होते हैं, उनके सरों के साथ उसको बांधा जाता है. वो इसलिए होता है कि जो दो एनिमल्स हैं वो एक साथ मूव करें और जो है एक दूसरे से दूर ना जाए. सो जो यॉक पीस ऑफ वुड होता है वो उन दोनों की जो प्लव एनिमल है वो उनकी ड्यूटी होती है. यॉक उनको जो है सीधे रास्ते पर रखता है, उनको मूव कराता है कि इकट्ठा दे मूव टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दैट यॉक. They cannot go in different ways. So, mild means easy yoke, which is very light, which is not a difficult one. तो यहाँ पर जो है यॉक का मतलब ड्यूटी भी है. यॉक का मतलब हम लिमिटेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि यॉक जो है वो दो एनिमल्स को लिमिटेड करता है, उनको जो है डिफरेंट वेज में जाने नहीं देता है. जो जीसस थे उन्होंने ये कहा था, बाइबल में है कि माई यॉक इज़ ईजी, माई बर्डन इज़ लाइट. माई यॉक इज़ ईजी, मैं जो तुम लोग के पास लेकर आया हूँ, जो ड्यूटी लेकर आता हूँ वो बहुत ईजी है. जो मैं बर्डन मैं आप पे डाल रहा हूँ वो बहुत लाइट है. तो ये माइल्ड यॉक जो है ये वहाँ से लिया गया है. दिस इज अ बिब्लिकल अल्यूशन. आगे मैंने आपको रिटर्न में नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में मैं आपको ये सारा रिटर्न दूंगी कि व्हाट इज एन अल्यूशन. सो अब बाइबल की तरफ रेफरेंस जो है वो दिया गया है. बेयर हिज माइल्ड यॉक, वो शख्स जो कि अपना यॉक जो है जो इजी यॉक है, जो गॉड ने उस पर बहुत इजी जो है वो बोझ डाला है, सिर्फ वो बर्दाश्त कर ले. दे सर्व हिम बेस्ट. वही लोग गॉड को जो है सबसे अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं. स्टेट इज किंगली, उसकी स्टेट, उसकी जो है कंट्री है, जो किंगडम है वो किंगली है. ही इज द किंग. थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और थाउजेंड्स उसके पास एंजल्स हैं, थाउजेंड्स उसके पास लोग हैं. एंड ही इज द बेस्ट ऑफ द पावर्स. उसको इंसानों की मेहनत की जरूरत नहीं है. एट हिज बिडिंग स्पीड, व्हेनेवर ही कमांड्स, तो फौरन जो है वो स्पीड में उसके लिए काम करते हैं. एंड पोस्ट और लैंड इन ओशन विदाउट ट्रेजर, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स फॉर हिम, थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स फॉर हिम. तो बहुत स्पीड से जो है लैंड और ओशंस के ऊपर जाते हैं, फ्लाई करते हैं, विदाउट रेस्ट उसके काम करते हैं. ह्यूमंस वो काम करने का सोच भी नहीं सकते हैं जो गॉड जो है वो करवा सकता है. वेरी इजी, इट्स वेरी इजी फॉर हिम. सो उसको इंसान की जो है हार्ड वर्क की इस तरह कोई ज़रूरत नहीं है. दे आल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी गॉड की सर्व करते हैं, वो लोग भी गॉड को हैप्पी कर सकते हैं जो सिर्फ जो है स्टैंड और वेट करते हैं. वेट फॉर देयर गुड लक, वेट फॉर गुड थिंग्स टू कम. इसका मतलब है जो टॉलरेट करते हैं, जो बेयर करते हैं, जो जस्ट जो है अपनी ज़िंदगी
स्पेंड करते हैं वो लोग भी जो है गॉड की सर्विंग करते हैं, बिकॉज गॉड ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो उसके लिए भाग भाग के काम करे। गॉड के काम के लिए 1000 सर्वेंट्स हैं। बस इंसान को क्या करना है कि उसको अपने यौक बर्दाश्त करना है, उसको अपनी जो फेट जो है, अपनी किस्मत जो है, उसको बेयर करना है पेशेंटली। सो वो भी जो है फिर गॉड को सर्व करते हैं। सो ये जो वोल्टा आया वो 8 लाइन्स के बाद आया। इन द बिगिनिंग ही वाज impatient and he asked a question, he was not happy, he was angry, frustrated। लेकिन सेकंड पार्ट में जो है and he got answered by the patient। पेशेंट ने उसको आंसर दिया और सोल्यूशन भी उसका यही था कि वो पेशेंस करे और वो जो है बर्दाश्त करे, उसकी जो आई साइट ख़त्म हो गई है उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारे, बस वो गॉड को सर्व कर रहा है बिकॉज उसके काम की गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं आपको इसकी रिटन समरी और थीम और लिटरेरी डिवाइसेस बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।